नमस्कार, सभी का स्वागत है विजय पथ पर। आप मेरे पास यहाँ पर देख रहे होंगे कुछ हेलमेट रखे हुए और आसपास आप देखेंगे तो पुलिस के कुछ जवान खड़े हैं और साथ ही साथ एसपी ट्रैफिक कोंडे साहब खड़े। सबसे पहले तो मैं डर ही गया था, मैंने कहा पता नहीं क्या बात हो रही है, हेलमेट हैं, बच्चे हैं और सारे के सारे। आज तक पुलिस को चालान करते हुए देखा था, लेकिन आज पहली बार मैं देख रहा हूँ कि पुलिस खुद हेलमेट बांट रही है। क्या कुछ है सर ये पूरी मुहिम? एक्चुअली जो हेलमेट है उसके अवेयरनेस के तौर पे एक बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी इंडिया में एग्जिस्ट करती है जिनको बोलते हैं हेलमेट मैन ऑफ इंडिया। तो ये लगभग अभी तक 60,000 हेलमेट बांट चुके हैं पूरे इंडिया में और ये घूम घूम के एक अवेयरनेस का तौर पे करते हैं। तो हमने 3 दिन के लिए इनको पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए इन्वाइट किया है। तो विकास नगर से लेकर ऋषिकेश तक और देहरादून के पूरे क्षेत्र में ये अभी 3 दिन हमारे साथ रहेंगे और अलग अलग जगह पर हम लोग हेलमेट के अवेयरनेस कैंपेन करेंगे। जैसे ये कैंपेन हुआ जिसमें कुछ डुप्लीकेट हेलमेट्स जो लोगों को लगता है वो प्रोटेक्शन देगा उनको तोड़ के दिखाया जा रहा है। फिर ISI मार्क नहीं हो तो उसके नुकसान क्या है, फ़ायदे क्या है। फिर रोड पे लोगों को रोक पे उनके इंटरव्यू करके फिर कुछ लोगों को हेलमेट बांटे जा रहे हैं। तो इस तरीके का एक अवेयरनेस कैंपेन हमारे द्वारा मैं देख रहा था कुछ दिनों पहले एक यमराज जी भी थे और इस प्रकार के अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाए जा रहे थे। वो क्या कुछ कॉन्सेप्ट था? ये बेसिकली इसी के लिए है कि कहीं ना कहीं हम समझते हैं कि हेलमेट की जो प्राइमरी जिम्मेदारी है वो उस पर्टिकुलर बंदे के पेरेंट्स की है, या अगर किसी का बच्चा हो तो पेरेंट्स की हो, पेरेंट्स हो तो उनके बच्चों की हो, किसी का पति अगर नौकरी के लिए जा रहा है बिना हेलमेट के जा रहा है तो कहीं ना कहीं उनकी पत्नी की ये जिम्मेदारी है। एज अ स्टेट, एज अ पुलिस हमारा काम चालान करना ना होते हुए एक अवेयरनेस हम कर सकते हैं। तो इसी के तहत ये प्रोग्राम किया गया है। इसमें कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होंगे, शॉपिंग मॉल्स होंगे, इवन हम मैक्स हॉस्पिटल और अन्य हॉस्पिटल में जाके हेलमेट के कारण कोई एडमिट हुआ है जिसकी सर की इंजरी है उनको भी इंट्रोगेट करने का काम ये 2-3 दिन में करेंगे। बहुत अच्छी बात भी है और हम बड़े गर्व से भी कह सकते हैं। लोग कहते होंगे कि हमारे पास स्पाइडरमैन है, सुपरमैन है, आयरन मैन है, लेकिन हमारे पास हेलमेट मैन है। बिल्कुल, मैं भी पहनता हूँ सर। थोड़ा सा पहले हेलमेट मैन से जान लेते हैं। सर 60,000 हेलमेट अभी तक बांट चुके हैं। 56,000 बहुत बड़ी ये अचीवमेंट है। और ना जाने स्पाइडरमैन जो होंगे अलग अलग शक्तियाँ होंगी, लेकिन जो हेलमेट मैन है उनके पास शक्ति है कि लोगों की जान बचाने के लिए एक प्रेरणा उनको देते हैं। राइट। अभी मेरे 56,000 हेलमेट बांटने में 30 लोगों की है वो जान बची हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए आज मैं बोल पा रहा हूँ और बहुत लोगों के सड़कों पे अगर जाएंगे जो बिना हेलमेट चल रहे हैं उनके पास हेलमेट्स के प्रति या नियमों के प्रति बोलने के लिए बहुत सारे शब्द होंगे, लेकिन अगर जिस परिवार में दुर्घटना हो चुकी है और जिन्होंने अपने को खो दिया है उन तक जाके आप कोई क्वेश्चन भी नहीं कर सकता है कि आखिर क्या हादसा हुआ था और क्या चीज़ें। तो ये भविष्य में जो अभी देहरादून के अंदर जो सड़कों पर होने वाली है जो हादसे, जिसे कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन इस पहल जो अक्षय कोंडे सर ने वो चीज़ें बार बार मुझे आमंत्रित करते रहे देहरादून के अंदर, और जो इसका नतीजा आया भी है रिजल्ट, एक UPS यूनिवर्सिटी है उसमें जो हर महीने 2 लोगों की डेथ हुआ करती थी, कि जो पिछले बार जब से कैंपेन हुआ है किसी भी बच्चे की जान नहीं गई है, मौत नहीं हुई है। ये सबसे बड़ा, तो उन्होंने ये देखा कि इस तरह से रिजल्ट हैं तो हम क्यों ना बार बार इस तरीके से, क्योंकि देखिए घर का मुखिया अगर सही रहता है तो परिवार भी बहुत स्ट्रांग रहता है। घर का मुखिया यहाँ पे जो भी अधिकारी आते हैं प्रशासनिक वही होते हैं। अगर चाह लेंगे कि हमारे शहर की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए और किसी भी परिवार तक वो हादसा नहीं होना चाहिए, तो ये उसमें से एक अच्छे हैं कि जो सोचते रहते हैं। तभी आप देखते हैं कि बार बार मुझे आना पड़ता है और आज आप भी इंटरव्यू कर रहे हैं और शहर के लोग हैं जिन्हें हम जानते नहीं हैं उन तक ये हेलमेट भी पहुँचा रहे हैं। वो इसलिए पहुँचा रहे हैं कि कल वो भी अपने दोस्त के लिए जाग जाएँ। जो कि मेरा दोस्त एक हेलमेट ना लगाने की वजह से चला गया और तब से मैं भारत के 22 राज्यों में जो सड़कों पर कार्य कर रहा हूँ। मेरा यही है कि देहरादून में मैं उन सबको जिनको भी हेलमेट दे रहा हूँ, कम से कम वो जो आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से जो वीडियो देखेंगे, दोस्त को ये नहीं कि आपकी स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं वही दोस्त है, आपके पिता भी हो सकते हैं, भाई भी हो सकते हैं, सिस्टर भी हो सकते हैं। अगर आपने देख लिया कि वो 2 व्हीलर चला रहे हैं और हेलमेट नहीं लगा रहे हैं, अगर उन तक हेलमेट पहुंचाने का प्रयास करेंगे तो ये शहर के लिए नहीं। कहाँ से प्रेरणा मिली सर? 56,000 हेलमेट आप बांट चुके हैं, कहाँ से सबसे पहला आइडिया आया कि इस प्रकार की एक मुहिम शुरू किया जाए और देखते देखते आप हेलमेट मैन बन गए? जी, ये कोई आइडिया और प्रेरणा नहीं है, ये एक दर्द है जो कि मेरा रूम पार्टनर था और कृष्ण कुमार जिसका नाम था, और 2014 में सिर्फ हेलमेट ना लगाने की वजह से उसकी डेथ हो गई थी क्योंकि वह एक स्मार्ट रोड यूजर नहीं था। और तब से हमने शपथ लिया कि भारत के 140 करोड़ लोगों को हमें स्मार्ट रोड यूजर बनाना है ताकि किसी की भी बिना हेलमेट जान नहीं जाने देनी है। चलिए, बहुत अच्छी मुहिम है और बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जो इस प्रकार की मुहिम जो आप कर रहे हैं। अभी उनसे भी हम आपको मिलाएंगे। हरिओम चौधरी जी जो पूरी मुहिम को चलाए हुए हैं। आप देख रहे होंगे कि तमाम ये स्टूडेंट भी यहाँ पर शामिल है और सबके हाथों में आपको हेलमेट जरूर नजर आएगा। तो अभी हम उनसे भी आपकी मुलाकात कराएंगे। 60 साल, देखिए 60 साल। क्या नाम है आपका? सॉरी, रमेश चंद्र। रमेश चंद्र जी। देखिए ये है, इन्होंने, आपने कितने साल इस हेलमेट में गुजारा होगा?
करीब 8 साल हो गए। देखिए 8 साल इन्होंने एक हेलमेट पे गुजार दिया है और अभी ये हेलमेट वैसे नहीं खरीद पा रहे थे। अभी मैं खुद देहरादून की सड़कों पर आया हूँ हेलमेट बांटने के लिए, हाथ में झोले भी हैं, लेकिन इनको जैसे ही पता चला कि कोई हेलमेट मैन आया हुआ है और इस तरीके से हेलमेट दे रहा है तो अपने पुराने हेलमेट लेके आए हैं। अगर आप भी इस वीडियो जो भी चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, अगर आपके पास भी पुराना हेलमेट है तो अभी 3 दिन तक मैं देहरादून की सड़कों पर हूँ, आप पुराने हेलमेट लेकर आए इनकी तरह। देखिए इनकी 60 साल उम्र है और फिर भी इनकी जीने की सोच है कि मैं स्ट्रांग रहूं और उस तरीके से सेफ रहूं। और आज इनके ये हेलमेट जो कि अब ये काम के नहीं है और जो कि हम यहाँ पर दून डिफेंस ड्रीमर्स के पास हैं और यहाँ पे उनके ही द्वारा बहुत प्यारा ये चीज़ें हेलमेट दिया गया है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये हाफ हेलमेट थे, लेकिन अभी पूरी लाइफ कोई चीज़ें बचानी है और ये डुप्लीकेट हेलमेट है, ये आपका भी वो सुरक्षित नहीं। अगर मैं पटकूंगा, अगर किसी दिन आप सड़क पे गिरे नहीं, अगर आप गिर जाते तो शायद ये देखिए ये फट गया है, लेकिन ये आपको बचा नहीं पाता है। लेकिन आज से ये आपको ये पूरा ये हेलमेट अब आपको सेव करेगा। ठीक है, चलिए एक तालियां। ये आप इसको पूरा आप उसको बांध लीजिए। तो जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि ये ऐसे अगर आपके पास हेलमेट है, डुप्लीकेट हेलमेट है तो आप लेकर के आएँ, क्योंकि देहरादून ट्रैफिक पुलिस ने अच्छा कैंपेन किया हुआ है। दून ड्रीमर्स डिफेंस की तरफ से भी ये हेलमेट आप ऐसे अपने चेंज कर सकते हैं पुराने हेलमेट, और इस तरीके से ब्रांड हेलमेट आप ले सकते हैं। इनके मस्तक पर देखिए सूर्य की तरह चमक रहा है और कहीं ना कहीं ये सड़कों पर भी यमराज भी डरेगा, इनके पास कभी दूरी बना लेंगे। लेकिन जिनके पास डुप्लीकेट हेलमेट होगा और मस्तक पर हेलमेट होगा ही नहीं तो यमराज हमेशा आपसे दोस्ती करेगा, ताकि धरती पर नहीं आपको ऊपर ले जाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हेलमेट मैन ऑफ इंडिया। एक मेरा सवाल था कि लोग कैसे पहचानेंगे कि डुप्लीकेट हेलमेट है? देखिए डुप्लीकेट हेलमेट वो जाहिर सी बात है कि इसके पास तो देखिए पीछे कुछ लिखा भी नहीं है, ISI जो भी उस तरह से नहीं होता है, और उसकी एक स्ट्रांग होती है बॉडी। अगर ये देखा जाए तो ये भी कुछ हद तक सही है, ये अंदर से चटका हुआ है। लेकिन वो दुकान पर ही जाके अगर आप 700-800 वाला जो भी 1000 रुपये हेलमेट ले रहे हैं तो वो एक अच्छी क्वालिटी की आती है, लेकिन अगर उसके नीचे का प्राइस का ले रहे हैं तो आपका शायद वो दुर्घटना में सुरक्षा नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी आप एक जो मुहिम आपने चलाई है, लेकिन उस मुहिम को जो बढ़ावा दिया है हरिओम चौधरी जो दून ड्रीमर्स के जो संचालक भी हैं, सर कैसे दिमाग में आया कि इस मुहिम को आगे बढ़ाया जाए? आपके बच्चे भी मैं देख रहा था अभी हेलमेट पहने हुए सब साथ में। अध्यापक होने के साथ साथ हमारा एक फ़र्ज़ बनता है कि हम समाज में अवेयरनेस फैलाएं। जैसे कि हमने लास्ट ईयर भी पौधारोपण करा था बहुत बड़ी मात्रा पे, सफाई अभियान हम लोग चलाते हैं, क्योंकि ये बच्चे एक दिन देश सुरक्षा में बॉर्डर पे खड़े होंगे। तो अभी जब तक ये हमारे समाज में रह रहे हैं तो इनको अवेयरनेस चलाने के लिए एक दिन हम SP ट्रैफिक अक्षय कौंडे सर के पास गए हुए थे, तो उन्होंने मुझे इनके बारे में स्टोरी बताई, तो मैं बड़ा इंस्पायर हुआ इनकी स्टोरी से। तो मैंने SP ट्रैफिक साहब से ये रिक्वेस्ट करी कि सर आप प्लीज़ उन्हें हमारे यहाँ बुलाएं और हमारे बच्चों को भी मोटिवेट और अवेयरनेस कैंप ऐसा चलाया जाए। तो इसलिए आज हमने ये करा है और इसके लिए आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारा ये प्रोग्राम है उसमें उसको सफल बनाने के लिए आपका भी बहुत योगदान है। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद तो हेलमेट मैन काम करेंगे जो 56,000 हेलमेट अभी तक बांट चुके हैं। तो अवेयर आपको भी रहना है। केवल ये जो भी हेलमेट बांट रहे हैं केवल इसलिए नहीं क्या कि लोग इकट्ठा हो सके मीडिया के सामने, ये आपकी भी जिम्मेदारी है क्योंकि परिवार आपका है। तो उम्मीद करते हैं कि अब से जो भी बाहर निकलेंगे हेलमेट पहन के जरूर निकलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी।